चुड़ैल की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास बसा हुआ था। इस गांव का नाम था तिलकपुर। तिलकपुर के लोग शांत और खुशहाल थे, लेकिन एक रहस्यमय घटना ने पूरे गांव को हिला दिया था। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में अपनी पहचान बदलकर घूमती है और लोगों को डराती है। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग ठाकुर दादा अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाया करते थे। वह बताते थे ये चुड़ैल उस समय की है जब ये जंगल पूरी तरह से बसा हुआ था। बहुत साल पहले इस जंगल में एक सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम बेला था। वह एक गांव की रहने वाली थी और बहुत ही सुंदर थी। लेकिन एक दिन वह जंगल में खो गई और वापस नहीं आई। कुछ महीनों बाद जब लोग उसे ढूंढने जंगल में गए तो वहां उसकी हड्डियां मिली, लेकिन उसकी आत्मा कहीं न कहीं उसी जंगल में बसी रह गई। ठाकुर दादा का कहना था कि बेला की आत्मा एक चुड़ैल के रूप में प्रकट हो गई थी, जो अब रात के समय किसी को भी अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाकर उन्हें बहलाती थी और फिर उनके साथ अनहोनी करती थी। गांव के कुछ युवक और युवतियां इस कहानी को महज एक डरावनी कहानी मानते थे। लेकिन एक रात गांव के कुछ लड़कों ने तय किया कि वे जंगल में जाकर इस रहस्यमय चुड़ैल का सामना करेंगे। इन लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा से ही साहसी और निडर था और वही ये साबित करना चाहता था कि वह इन सब डरावनी बातों से नहीं डरता। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन और उसके साथी जंगल में घुस गए। उन्हें पहले तो कोई भी अजीब घटना नहीं दिखी, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गहरे जाते गए अंधेरा और भी घना होता गया। अचानक एक तेज हवा चली और एक खौफनाक आवाज आई, तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? सभी लड़के डर के मारे कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। तभी एक बेहद खूबसूरत महिला का रूप सामने आया। वह महिला खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो डरावना लग रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो? हम तुम्हारा सामना करने आए हैं। महिला हंसते हुए बोली, तुम मुझे पहचान नहीं पाए? मैं वही बेला हूँ जिसे तुम सब भूल चुके हो। मुझे सच्चाई जानने का अधिकार है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? चुड़ैल ने कटा हुआ स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम सभी ने मुझे और मेरी कहानी को हल्के में लिया है। तुम नहीं समझते कि जब कोई आत्मा तड़पती है तो वह अपनी शांति के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी वह महिला अचानक हवा में उड़ने लगी और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। अर्जुन और उसके साथी दहशत में थे। अर्जुन ने सोचा कि अब वह समय आ गया है जब उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी जेब से एक तावीज निकाली और उसे हवा में लहराया। तावीज से एक अजीब सी शक्ति निकली और चुड़ैल के रूप में बदल चुकी महिला चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी चेहरा डर और घृणा से भरा हुआ था। वह बोली, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि हम चुड़ैलें क्यों बनते हैं। तुमने मुझे शांति नहीं दी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अर्जुन ने तावीज को और अधिक मजबूत किया और उसकी शक्ति को बढ़ा दिया। धीरे धीरे वह महिला हवा में विलीन हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। जैसे ही वह महिला गायब हुई, जंगल का माहौल सामान्य हो गया और तिलकपुर गांव में फिर से शांति लौट आई। जब अर्जुन और उसके साथी गांव लौटे तो उन्होंने पूरी कहानी गांव के लोगों को सुनाई। ठाकुर दादा ने ये सुनकर कहा, तुमने सही किया अर्जुन। कभी भी किसी का दर्द हल्के में मत लेना। जो दर्द अनदेखा किया जाता है वही एक दिन सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। उसके बाद से तिलकपुर में कोई भी उस जंगल के पास नहीं गया। लेकिन अर्जुन और उसके साथियों को कभी नहीं पता चला कि वह चुड़ैल कितनी सच्ची थी और उसका अस्तित्व कितना भयावह था। तिलकपुर का वह रहस्यमय किस्सा अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन लोगों के दिलों में उस रात का डर हमेशा के लिए बस गया। समाप्त।